इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अनी से बेकसा चारे बेचारगा चारा साजे दर्दमंदा शहन शाहिद मकोनो मका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करने की सादतें हासिल कर लें। बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ सुराही कुछ सुबह कुछ जाम की बातें करो, कुछ सुराही कुछ सुबह कुछ जाम की बातें करो, बेमहल क्यों गर्दिशे अय्याम की बातें करो, बेमहल क्यों गर्दिशे अय्याम की बातें करो। पहले भेजो उनके नामे पाक पर दिल से दुरूद, मैं कशो फिर साकी इस्लाम की बातें करो। एक बार और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर, हर जुज़ कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफ़ा। एक बार नबी आले नबी की बारगाह में और दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बारगाह रिसालत माब में इब्तिदाए जश्न से नाते पाक पेश करने का सिलसिला जारी। जाहिर है कि जब नात पढ़ी जाएगी तो फरिश्तों का वरूद भी होता रहे। किसी के चेहरे पे शिकन मगर फरिश्ते हशाशो बच्चा। और नात का मकाम क्या है? मैं नाते नबी लिखने में मसरूफ हूं एजाज। है वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नाते नबी लिखने में मसरूफ हूं एजाज और जिब्रील अमी मेरा कलम चूम रहे। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी कलम चूम रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार क्या है? कायनाते हुस्न। हसीन कहना तो बनता नहीं, जमील कहना तो जचता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हसीन तो और है, कोई हसीन खड़ा होगा हम भी जैसे। कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद। वाह। वो कायनाते हुस्न अल्लाह की। और कीजिए, कायनाते हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी और जब सिमटी रसूले पाक होकर रह गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और जब सिमटी रसूले पाक होकर रह गई और नबी की जात को टटोल रहे हो, सुनो शरीयत का क्या फैसला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, खुदा का राज। बेशक बेशक बेशक। जो बशर कहे, जो बशर ना माने वो भी काफिर, और जो अपने जैसा बशर कहे वो भी काफिर। सुभान अल्लाह। बेशक। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं। ये कोई रम्ज क्या जाने, शरीयत में वो बंदा हैं और हकीकत में खुदा जाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें इंसान समझ रहे हो, समझो, मगर आम इंसान न समझो। जब से देखा है लिबासे बशरी में तुमको या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा की तख्लीक हुई थी। झूठ बोलते हो तुम, पागल हो गए। 12 रबीउल अव्वल मिलादे मुस्तफा की तारीख नहीं।
अरे मेरा मुस्तफा तो जब पैदा हुआ था जब का तसव्वुर नहीं था, क्या बात है। बेशक बेशक जब का तस्वर नहीं था। जब वक्त नहीं था, जब मकान नहीं था, जब जमान नहीं था। मुस्तफा फरमाते कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन। बेशक अबे ये मिलाद नहीं तो क्या है? नहीं मानता इस हदीस को? मुस्तफा खुद अपनी मिलाद बयान कर रहे हैं है वाह कि कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन। जब आदम का पुतला भी तैयार नहीं था तब भी मैं नबी था। सुभान अल्लाह सुभान और हदीस कुदसी में खुदा फरमाता है कुन तो कंजम मखफिया। जश्न मिलादुन नबी है ना, तो पहले मिलादी की बात हुई। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा, हदीस कुदसी वो होती है जो कौल खुदा का हो और बयान मुस्तफा का। अल्लाह फरमाते हैं मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने पसंद की, वअहबब्त, मैंने चाहा कि मैं आशकारा हूं, लोग मेरी रुबूबियत को पहचाने, लोग मुझे रब कहें, लोग मुझे खुदा कहें, लोग मुझे अल्लाह कहें। तो मैंने फिर क्या किया? अपने नूर के परतों से अपने मुस्तफा के नूर को पैदा किया। अच्छा, और उसके बाद तो लंबी बात है, फिर कभी समझाऊंगा। मुस्तफा के खुदा के नूर के परतों से डायरेक्ट मुस्तफा का नूर पैदा हुआ। तुम भी मानते हो, सब मानते हो। और फिर मुस्तफा के नूर से कायनात का जर्रा जर्रा पैदा हुआ। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, अपने जहन को हाजिर रखो, जब पूरी कायनात का जर्रा जर्रा मुस्तफा के नूर से पैदा हुआ है, तो ये बताओ हर जर्रे में मुस्तफा का नूर मौजूद है या नहीं? बेशक 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 नहीं मौजूद। मिट्टी लीजिए, गूंद लीजिए, मुख्तलिफ शक्लें बने। घड़ा बन गया, कुल्हड़ बन गया, रकाबी बन गई, प्याली बन गई, फला बन गया, ये बन गया, सैकड़ों चीजें बनाई। अब कोई पागल कहे कि घड़ा तो है मगर मिट्टी नहीं, है ना भाई? यही समझ लो। अगर कहो कि मुस्तफा यहां नहीं है तो ये पागलपन है। अरे मुस्तफा ना हो तो दुनिया खत्म हो जाए। जब तक वो नूर मौजूद रहेगा दुनिया मौजूद रहेगी। भाई ये तुम्हारे समझ में नहीं है। चल रहा हूं आगे। कुरान खोलो, जो दूर तक हो वो कुरान खोल लें, और जो लिखना चाहे तो लिख लें। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वाह वाह अपने घर का तर्जुमा खोलो, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत मौजूद है। और जवाब तुमको देना पड़ेगा या तेरे मौलवी को देना पड़ेगा। इनकार करेगा तो कसम खुदा की काफिर हो जाएगा। मैं नहीं कहता हूं, शरीयत कहेगी, क्योंकि कुरान का मुनकिर मोमिन नहीं रहता। नूरे मोहम्मदी पैदा किया गया, दुनिया बनी, अजिन्ना भेजे गए। जब तक अल्लाह ने चाहा अजिन्ना रहे। कत्ल फसाद बर्पा किया, गारतगरी शुरू की, फरिश्ते आए मार के भगा दिया वीरानो। अरसे तक दुनिया खाली रही। अब अल्लाह ने चाहा कि अपना खलीफा बना। पीर लोग खलीफा बनाते हैं तो कुछ देख के ही बनाएंगे, ये जबरदस्ती खिलाफत बढ़ जाएगी। और अगर पीर ने खलीफा बनाया और खलीफा पीर के रास्ते से हट गया तो उसकी खिलाफत खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी, नहीं होगी। मुरीद है तो बैठ टूट जाएगी। कुरान कहता है वही तो काला रब्बुका लिल मलाइकते
मुस्तफा याद तो करो। अबे बता इसका मतलब क्या होता है? तूने ग्रामर पढ़ी या नहीं पढ़ी? सारी तफसीरें कह रही इससे पहले वज़्कुर या मोहम्मद, याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तो याद किसे दिलाया जाता है? जो वहां मौजूद होता। अब मेरे मौजूदगी, अबे एक तरफ तो हजरत कहता है उनको, इनके पास इल्म तो है ही नहीं। एक तरफ हजरत कहता है, एक तरफ हुजूर कहता है, और फिर उनकी मौजूदगी से इनकार भी कर रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत के माने मौजूद और हुजूर के माने मौजूद। एक तरफ मौजूद कहता है और फिर मौजूदगी का इनकार भी करता है। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। कुरान से हट के नहीं बोलूंगा, और इसी में मसला हल हो जाएगा तेरे सलाम पढ़ने का या न पढ़ने का। बहस करेगा किताबिया लगे। अबे किताबिया में तो तेरे यहां गलाजत का मुजस्समा है सब। कहीं लिखा है उंगली में नजासत लग जाए तो चाट ले पाक हो जाए, नहीं लिखा? पाक करने के ये तेरे पानी नहीं मिला तुझे? अच्छा, नजासत उंगली और कहीं और लग जाए। अब ये तू समझ, इसीलिए तेरे पीछे नमाज नहीं जायज है, इसलिए कि पता नहीं है ये इमाम आया है, ये धुल के आया या चाट के आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीन ना हो तो बहिश्ती जेवर का दूसरा हिस्सा कौन? मसला नंबर 38 कौन? और देख क्या लिख रहा है, उंगली में नजारत लग गई तो 3 मरतबा चाटने से पाक हो जाती है। उंगली में लग गई तो पाक, कहीं और लग जाए तो। सर्दी से आया नजासत करके मुसल्ले पे खड़ा है, कैसे तेरे पीछे पड़ ले? ये समझ में नहीं आया। अगर चाटने से वो नजासत दूर हो गई, तेरा मुंह तो नापाक हो गया, और जब मुंह नापाक हो गया तो गंदे अकीदे तो पैदा ही होंगे। कुरान कहता है, याद करो, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। फरिश्तों को बुलाया अल्लाह ने और कहा कि देखो मैं अपना खलीफा नायब बना रहा हूं। किसका नायब? अल्लाह का नायब। और अल्लाह जिसे खलीफा और नायब बनाएगा, अबे उसे बेअख्तियार बना देगा। हाँ? उसे बेइल्म बना देगा, उसे मजबूर बना देगा, उसे और जैसा लोगों की तरह बना देगा। खिलाफत का लफ्ज ही ये बता रहा है कि वो सब में मुमताज होगा। अल्लाह उसे उलूम की दौलत अता करेगा। और यकीन नहीं तो कुरान खोले रहो, पढ़ो बेटे। फरिश्तों ने कहा, अगर अल्लाह या अल्लाह फरिश्ता अगर तुझे खलीफा ही बनाना था तो हमें बना दे। इससे पहले का तजुर्बा हमें बड़ा बुरा हुआ है। जिन्हों को भेजा था आपस में लड़ाई देंगा कत्ल गारत गरी करके तेरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। और हमारा हाल यह है कि हम तेरी मर्जी के बगैर पलक भी नहीं झपक सकते। नानो नुकद्दसो नुसब्बिहु लक। हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हर लम्हा तेरी तकदीस और तहलील और तकरीम के नारे बुलंद करते हैं। हकदार तो हम हैं। अल्लाह की मशीयत मुस्कुराहटी फरिश्तों इन्नी आलम व माला तालम।
मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, ये सब जानते हैं, तुमको भी यकीन है। कुरान खोले रहना। जब फरिश्तों ने ये बात कही, अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, इसलिए कि खिलाफत के लिए जिगर चाहिए, और तुम में वो जिगर नहीं है। वो जिगर तो इमाम हुसैन के सीने में मौजूद है। फिर अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों बताओ तुम्हारा इल्म ज्यादा है। जब आदम बन गए, तख्लीक हो गई, आदम का पुतला तैयार था, बड़ा मौलवी लगला, बड़े अमीर जमात जो थे वो उधर से गुजरे। एक बात याद रखना, वो तो बहुत पढ़ा लिखा था। आज अमीर जमात जो सबसे बड़ा जाहिल होता वही बनाएगा, मौलवी नहीं बनता इनके यहाँ। उसने देखा, उसने कहा दाल में काला जरूर है, ऐसा तो नहीं पूरी दाल काली। कुरान खोले रहना बच्चों, जो बयान कर रहा हूं मिलाते रहना, तर्जुमा अपने तर्जुमे से। और फिर समझते रहना, फिर बताना। फरिश्तों से कहा सजदा करो। सजदा, सजदा तो खुदा के अलावा किसी को जायज नहीं। और आप याद रखिए, 7 करोड़ साल की इबादत करने वाला फरिश्तों का बज़ाहिर गुरु घंटाल, वो जाहिल अमीर नहीं था। तो अमीर जमात है, वो तो फरिश्तों का अमीर था। पहले आसमान के फरिश्तों का अमीर, दूसरे आसमान के फरिश्तों का अमीर, तीसरे आसमान के फरिश्तों का अमीर, चौथे आसमान के फरिश्तों का अमीर, चौथे पांचवें आसमान के फरिश्तों का अमीर, छठे आसमान के फरिश्तों का अमीर, सातवें आसमान के फरिश्तों का अमीर, रिजवान जन्नत का अमीर, और तुम्हारे बाप जहन्नम में दरोगा जहन्नम का भी अमीर। सबका अमीर था ना, इल्म भी बड़ा था। अब जब कहा गया सजदा करो, तो चूंकि आपको पता होना कि एक लोहा ले लिया और उसे आग की भट्टी में डाला। कुछ देर के बाद आप आग और उस लोहे में फर्क महसूस करेंगे। वो अपनी बज़ाहिर हैत खो दे था तो जिन, मगर फरिश्तों में इतने साल रहा कि फरिश्ता नजर आया। कायनात का चप्पे चप्पे पर सजदे मारे उसने, सिवाय उस 2 गज जमीन के जहां मेरे आका आराम फरमा। वहां नहीं किया सजदा जी। सजदा करो, कुरान कहता है फसजदल मलाइकतु, है ना, ये हुफ्फाज़ कराम बैठे, फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस। कुरान खुली है ना बच्चों, मगर फरिश्तों ने नहीं किया। वहां इमाम अहमद रज़ा नहीं थे जो फतवा लगाते। कुरान कहता है इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। कुरान कहता है अब खोल डिक्शनरी, बड़े अरबी के माहिर बनते हैं तेरे मौलवी। अबे अरबी जान लेने से, माहिर होने से कोई मोमिन नहीं होता। नदवा खोल लेने से कोई अरबीदा नहीं होता। अगर अरबीदा होना ही ईमान की दलील होती तो अबू जहल सबसे बड़ा मोमिन होता। उससे ज्यादा कोई अरबी जानता था जिसकी जबान में कुरान नाजिल हो रहा था। कुरान कहता है अब
अब मैं कह रहा हूं कि सजदे का हुक्म हुआ तो ये सजदा कौन था? तुम बताओ बेटे। या तो कुरान का इनकार करो या सजदा इबादत कहो, दोनों सूरत में काफिर हो जाओगे। तो मजबूरन कहना पड़ेगा ये सजदा ताज़ीमी। सजदे का मतलब बताओ बेटे क्या है? ये सजदा ताज़ीमी था, जो हुक्म अल्लाह का था। बज़ाहिर वो आदम को सजदा था, हकीकत में आदम की पेशानी में चमकते हुए नूरे मुस्तफा को सजदा था। कुरान कहता है अबा, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, इनकार कर दिया। आगे क्या कहता है कुरान? वस्तकबरा। बच्चों पढ़े हो तो इल्मुस्से का पढ़ाऊं तुझे? पंचगंज पर बाबों की खासियत पढ़ी है कभी? बाबे इस्तेफाल की खासियत पढ़ी है? क्या होती है तुझे तो पता ही नहीं है। अगर ग्रामर जानते तो नबी को कुरान में गुमराह नहीं लिखते। मादल्ला अल इस्तिकबारो, अपने को दूसरे के मुकाबले में बड़ा समझना। इताए माखज खासियत है ना? इनके पल्ले नहीं पड़ती ना, इनको तो खुद ही नहीं आती ना। अल इस्तिकबारो, अपने को बड़ा समझना, दूसरे को कम समझना। आदम के, कुरान कहता कि आदम के मुकाबले में इब्लीस ने अपने को बड़ा समझा और ताजीम करने से इनकार कर दिया। अब मैं एक बात बताऊं, तब दफा 302 क्यों डॉक्टर काय की मर्डर? उसमें यह है कि खाली तलवार से मारेगा तभी 302 लगेगी। मतलब है मर्डर डंडे से मार डालेगा तब भी 302। ये ध्यान में रखिएगा आप, और इनको समझा देना। जब लाठी से मारेगा तब भी 302, गोली से मारेगा तब भी 302, तलवार से मारेगा तब भी 302, गला दबा के मारेगा तब भी 302, पत्थर मार के मार देगा तब भी 302, पानी में डुबो को मारेगा तब भी 302, ऊपर से फेंक के मार डालेगा तब भी 302। पता चला कि कत्ल किसी भी तरीके से हो, दफा 302 लगे। तो बच्चों जब ये बात समझ में आती है तो मैं कहता हूं ताजीम का इनकार का कोई भी तरीका हो, दफा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन की। इब्लीस ने किया अबा वस्तकबरा। कुरान कहता है उसने इनकार किया सजदे से और अपने को बड़ा समझा, अपने को। और फिर कुरान में दूसरी जगह है, अल्लाह ने फरमाया मैंने हुक्म दिया था, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो फलसफा बगाड़ने लगा। अबे जब नबी की बात आती तो फलसफा कहां से आया? नबी को माना तो माना, मानने के बाद तलाशेगा ऐसा है या वैसा। फलसफा बगड़ा। खलकतनी मिन नारिम व खलकतहू मिन तीन। कुरान से हटके तो नहीं बोलना, कुरान खोले रहना, नहीं हो तो देख लेना, अपने बड़े मौलवी के पास जाके समझ लेना। कहा कि मुझे तूने आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। आग रोशन होती है, मिट्टी अंधेरी होती है, रोशनी को अंधेरे पे फौकियत, लिहाजा मैं तो कुरान आगे क्या कहता है? ये हुक्म इमाम मोहम्मद रजा का नहीं, ये गरीब नवाज का हुक्म नहीं, ये गौसे आजम का हुक्म नहीं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हुक्म नहीं, ये अलाउद्दीन साबिर कलियरी का हुक्म नहीं, ये जुनैद बगदादी का हुक्म नहीं, ये किसी कुतुब का हुक्म नहीं, किसी साहबी का हुक्म नहीं, अरे किसी नबी और पैगंबर का भी हुक्म, बल्कि हुक्म है रब्बुल आलमीन का। अबा ताजीम से इनकार किया, वस्तकबरा अपने को बड़ा समझा, तो दफा लग गई। काना मिनल काफिरीन। तू भी मानता है कि फरिश्ते, जब इब्लीस ने इनकार किया तो कुरान ने कहा ये काफिर हो गए।
ताजीम से इनकार ये कुफ्र की दलील है। अब चाहे वो सजदा करके हो या खड़े होके इनकार में, हर दौर में तरीका बदल जाता है। अब बाद में खड़े होने की बात मैं कहूं बच्चों, कहता वो दिखते नहीं तो कैसे खड़े होके सलाम, ठीक है नहीं दिखते। कब्रिस्तान चला जा, इस बाग कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान, अरे जन्नतुल बकी चला जा, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। और जब जो जाता है तो तेरा अमीर जाहिल अमीर क्या सिखाता है, ज़हन में रखेंगे आप बात। कब्रिस्तान के दरवाजे पे पहुंचा तो कहता है अस्सलामु अलैकुम, नहीं कहता। हो सकता है ये इनको सिखाता हो गुरु, मगर चेलों को सिखाता खुद न करता हो। कब्रिस्तान में लेटने वाला मुर्दा, कब्र के नीचे पता नहीं कि मोमिन है या काफिर, करीब है या दूर, है भी या नहीं। वहां क्या कहता है अस्सलामु अलैकुम या आलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम सबको सलाम, है ना। तो कब्रिस्तान में मुर्दा नजर नहीं आता, तुझे पता भी नहीं कि इसकी हड्डियां मौजूद है या नहीं, उसे खड़े होके सलाम कर रहा है तो तेरी नानी नहीं मर रही है ना। ये ज़हनी बात है, खड़े होके कह रहा है अस्सलाम। तुझे पता नहीं तेरा अब्बा किस हालत में, तुझे पता नहीं तेरी अम्मा की मिट्टी भी मौजूद है या नहीं, और फिर भी खड़े होके कह रहा है, गायब को सलाम कर रहा है, दूर वाले को भी सलाम कर रहा है, करीब वाले को भी सलाम कर रहा है, अनदेखे को सलाम कर रहा है। तो नानी नहीं मर रही वहां, इतना सुन्नत है कहोगे तो पता चला कि खड़े होके अनदेखे को सलाम करना नबी का हुक्म है और ये सुन्नत है। लिहाजा जो खड़े होके नबी को सलाम करता है वो सुन्नत का काम करता है। अच्छा बता, हो सकता है तू जब जाता है तो कब्रिस्तान के दरवाजे पे जब कहता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तो बैठ जाता होगा, हाँ? तो बंदर की तरह घिसनी लगा के जाता होगा कब्रिस्तान खड़े होकर के। अरे खड़े होके द्वारा, अबे खड़े होके हराम तो कैसे जाता है, बैठ के, और बैठ के जब जाएगा तो बंदर की तरह घिसनी लगा के। बोले नहीं बैठते, हम तो लेट जाते। तो क्या बे लोट पोट करके जाएगा वहां? बोले खड़े होके फिर नमाज़े जनाजा। हाँ, ये ज़हनी दे रहा हूं आपको, इनके बस की बात कुरान समझना नहीं है, कुरान से ही सब समझा दूंगा। नमाज़े जनाजा में खड़ा हुआ, फातिहा सामने रख के तो होगा नहीं, कुफ्र हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। अबे शिर्क के तो मतलब ही न समझा, और शिर्क का मतलब समझ ले तो फिर अपने नुत्फे का पता लगा ले फिर क्या होगा। बोले सामने रखा तो हराम, तो तेरा मुर्दा घर में रख देता है, मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ता है जब। अरे वो नमाज तो नहीं, वो मुर्दे का फातिहा होता है। वहां तू कहता है अल्लाह मगफिर लिहय्यना, ए अल्लाह जिंदों की भी बख्श दे, मुर्दों को भी बख्श दे, मौजूद को भी बख्श दे, गायब को भी बख्श दे। ये कह रहा कैसे, सामने मुर्दे को लिटार के। अबे अगर वो हराम है तो फिर वो हराम हुआ या नहीं? और फिर पहली तकबीर हुई, सना हुई, दूसरी तकबीर हुई, तो कह रहा है क्या, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बोले गायब। अब खड़े होके जब तूने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना,
मौला दुरूद भेज हमारे आका सरकार पर, और आका ही पर नहीं इमाम हुसैन पर भी। वाह वाह। क्यों मौला दियाउद्दीन? जी जी नमाज जनाजे में इमाम हुसैन पे सलाम की एक दुरूद पढ़ता नहीं पढ़ता? बेशक। हो सकता पढ़ता ही ना हो, इसे मार के निकल देता है। बिल्कुल पढ़ते हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं। वालाले सैयदना, और सरकार की तमाम औलाद पर। और तुझे ये पता होना चाहिए कि आल में सारी उम्मत आती। है वाह। नमाज जनाजा के लिए खड़ा हुआ तो गौसे आजम पे भी दुरूद भेज दिया, गरीब नवाज पे भी दुरूद भेज दिया, ख्वाजा आजम पे भी दुरूद भेज दिया, इमाम अहमद रजा पे भी दुरूद भेज दिया, वारिसे पाक पे भी दुरूद भेज दिया, औलिया अल्लाह पे दुरूद भेज दिया, अंबिया किराम पे दुरूद भेज दिया, उम्मतियों आम उम्मती पर दुरूद भेज दिया। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसा बच्चों बताओ, तुम कहोगे अबे नमाज सब कुछ नहीं, नमाज हमारे लिए सब कुछ मगर तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए कि नमाज मोमिन पर है। और कुरान क्या कहता है? ले तू मिनू बिल्लाह व रसूल ही। नमाज पढ़ने से पहले शर्त यह है कि अल्लाह और रसूल पर अपना अकीदा मजबूत कर ले। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान ही तो है ना। और जब तेरा अकीदा अल्लाह पर और उसके रसूल पर मुतसल्लिब हो जाए तो नबी को सलाम कर ले। वतुअज़्ज़िरू वतुअक्किरू, नमाज का जिक्र नहीं। पहले अकीदा मजबूत कर, खुदा को बेअयब मान, नबी की जात को जैसा खुदा ने पैदा किया वैसा मान। और जब ये हो जाए तो नबी की ताजीम कर। अबे बैठ के भी ताजीम होती है। ताजीम तो मैं आज के दौर में खड़े हो, फिर कुरान का मतलब तू बता दे। वह तुअज़्ज़िरू हो वह तुअक्किरू, तौकीर और ताजीम। और जब इसका आदी हो जा, अकीदा मजबूत हो जाए और नबी की ताजीम का खूगर हो जाए, वह तो सब बुकरतों वसीला, फिर अल्लाह की इबादत कर। सुबह नमाज पढ़, शाम को नमाज पढ़, दोपहर में नमाज पढ़, शाम को नमाज पढ़, नमाज पढ़। और अब अगर इन दो से पहले पढ़ा तो क्या होगा? और फिर बच्चों, अकीदा काम है, इस्लाह माशरा का मतलब लोगों ने इसका गलत मतलब समझा। माशरा का मतलब नमाज रोजा नहीं। और अगर हर इमाम के पीछे नमाज, मैं ये बताऊं, उस शख्स से ज्यादा खुशनसीब कौन होगा जो नबी के पीछे एक वक्त की नमाज पढ़े। बेशक बेशक बेशक। चलो मदीने लिए चलता हूं, खोल ले कुरान, खोल ले और देख। बुखारी खोल, मुस्लिम खोल। जुमे का दिन है, नबी खुतबा दे रहे, शमशीर उमर भी यही खींच रही इसी वक्त, खुतबा दे रहे। खुतबे का अदब यह है कि खामोशी से सुना जाए, बीच में कोई और गुफ्तगू न की। खुतबा देने वाला भी नहीं कर सकता, है ना? नबी ने जुमे का खुतबा शुरू किया, मिंबर रिसालत पर मुस्तफा, नमाजियों का मजमा, पूरी जमात, अगली और पिछली सब में दौराने खुतबा मुस्तफा ने खुतबा रोका, फरमाया उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिकुन। खुतबा छोड़ के निकाला जा रहा है। वाह। काटो बुखारी को, बड़ा शौक है। अबे बुखारी 30-35 साल से तनहा पढ़ाता हूँ।
और ये अल्लाह का फजल है कि मेरे उस्ताद ने वो दिया है मुझे कि पूरे जिले में कहीं नहीं, है वाह सारी हदीसें मेरी नजर से जाती हैं। आज भी ये बच्चे हमारे मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं, बुखारी ये पढ़ने वाले। बेशक मुस्तफा ने फरमाया उखरुज फइन्नका मुनाफिकुन, मेरी मस्जिद से निकल जा, अभी नमाज नहीं हुई है, खुतबा ही हो रहा है। और किनसे कहा जा रहा है? जो अरसे से मुस्तफा के पीछे ना। एक दो तीन चार नाम ले लेंगे और पूरी जमात को गेट आउट। और जब ये बाहर निकले तो आप देखते होंगे ना, जब निकलते हैं है ना, यही होता है ना। नबी ने जो निकाला तो बड़ी रुसवाई हुई। है वाह 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 वैसे अंदाज आज भी अब पूरे 300 की जमात थी, अब टकराए किससे? उमर से आगे आए निकले। उमर आ रहे थे, देर हो गई थी नमाज आने में। उमर बड़का दिल बड़ा मलूल हुआ, बोले आज तो नमाज छूट गई, ये तो नमाज भी निकलने चले आ रहे हैं। तो उमर ने आगे बढ़ के पूछा अकुदियतिस सलात, क्या नमाज हो गई? कोई जवाब नहीं। अबे कहीं से जवाब मिले? जिसे नबी ने निकाला हो उसे दुनिया में ठिकाना मिलेगा कहाँ? है वाह बेशक। उमर ने फिर पूछा कुदियतिस सलात, क्या नमाज हो गई? कोई जवाब नहीं। 3 बार हुए। उमर ने सोचा दाल में काला लग रहा कुछ, वे हो गई तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये हटे। उमर आगे बढ़े तो मुस्तफा खुतबा दे रहे। सुभान अल्लाह। निकाले गए, पहले टकराए उमर से। मैं पूछता हूं वो नमाजी थे या नहीं? है वाह। और ऐसे नमाजी कि जिस इमाम के पीछे शबे असरा में तमाम अंबियाओ रसूल ने नमाज पढ़ी, उस इमाम के पीछे, और उसके बाद निकाल दिए गए। मस्जिद बनाई अलग, अब 11वां पारा खोल ले, कुरान खोले रहे ना, 11वां पारा खोल ले। अब मस्जिद बनाई, अब सवाल ये महावे को बोले उद्घाटन उन्हीं करवाओ चल के। या रसूल अल्लाह, मदीने की आबादी बढ़ गई, कभी अंधेरा होता है, कभी उजाला, कभी बारिश होती, कभी कुछ, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, इस नियत से हम मस्जिद बना रहे हैं। पता नहीं कि ये आलिमे मकान मा यकून से ये बात कह रहे हैं। लिहाजा आप तशरीफ ले चलें, एक वक्त की नमाज आप अदा फरमा देंगे तो नमाज अदा हो जाएगी। और फिर हम लोगों को बुलाएंगे, दिल में था फिर वर्गलाएंगे। भाई एक ये तेरी नियत थी, और दूसरी नियत देख आशिक़े रसूल की, चल दिल्ली के जामा बंद। क्या बात है सुभान अल्लाह। शाम में देखा शाहजहां ने मस्जिद, लंबा वाकया है। एक बुजुर्ग ने नक्शा पेश करवा दिया, मस्जिद बनी। शाहजहां ने कहा इसका उद्घाटन आम आदमी नहीं करेगा, उठा तारीख। अब अगर बच्चों तो तुम्हें अलिफ बे नहीं पता, तारीख क्या जानो। शाहजहां ने कहा कि ये मस्जिद तो बनी है, मगर जब तक के मुस्तफा आकर इफ्तिताह नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी। एक अकीदा, जब तक ये अकीदा हमारा था, हिंदुस्तान पे हुकूमत हमारी थी। और जब ये अकीदा हुआ माज़अल्लाह नबी मर गए तो गुलाम बना दिए। यही तो था ना मेन चीज, अकीदा है। डेरा डाल दिया शाहजहां ने गेट के बाहर, मुसल्ला बिछा दिया। सुबह से शाम तक फरियाद कर रहे हैं, आग लगी,
सरकार तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। हौज से वजू फरमाया, खुशबुओं का अंबार उठा, मुस्तफा ने 2 रकात नमाज अदा की। अब पता है ख्वाब में नबी, जब ख्वाब में आते तो नबी ही आते। मन रानी फिल मनाम फकद रहल हक फइन्न शैतान ला यतमस्सलो भी। जिसने ख्वाब में देखा मुझे, उसने हकीकत में मुझे देखा। शैतान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है मगर मेरी शक्ल में नहीं आई। शाहजहां को हदीस में है, आशिके रसूल 40 साल से जिसके नमाज फजर की तकबीरें उला न कदा हुई, वो बादशाह, वो वक्त का वली। अबे तेरे तो होता नहीं, देख अभी शाहजहां का 3 रोजा उर्स गुजरा। उर्स सबके बस की बात नहीं, तुम्हारा कौन उर्स मनाएगा यार। आंख खुली, शाहजहां तेजी से बढ़ा तो जिस जगह सरकार ने वजू फरमाया था पानी पड़ा हुआ था, मुझको अंबर की खुशबू रही। वो जगह घेर दी गई। जाना दिल्ली की जामा मस्जिद और हौज के किनारे एक जगह घेरी हुई जाली है, तो सरकार की आमद है। और दूर न जा, चल अपने खैराबाद लिए चलता हूँ। और अगर तू झुठलाएगा, कसम खुदा की, जब अपने मतलब की बात आती है तो खूब मानता है। इसका इनकार करेगा ये गलत, तो फिर बता तू कहता है कि देवबंद में अनार के पेड़ के नीचे अबे वहां मान रहा है तो यहां क्यों नहीं मान रहा? कड़वा कड़का तू मीठा मीठा आबा। हजरते हाजी सिफ्तुल्लाह मुहद्दिस खैराबादी अलैहि रहमतो व रिजवान के साहिबजादे, मेरे उस्ताद के 6ठी पुश्त में दादा, और उनके माये नाथ शागिर्द मुल्ला अरशद हरगामी, अल्लामा फजल हक के दादा, अल्लामा फजल इमाम के वालिद, अल्लामा अब्दुल हक के पर्दा। ये तो यही बात बता रहा हूं आपको, जाके देखिए आइएगा। ख्वाब देखा तहज्जुद से पहले, दोनों उस्ताद और शागिर्द में मुफ्ती अहमदुल्लाह उस्ताद, मुल्ला अरशद शागिर्द, इतनी मोहब्बत, इतनी उनसियत थी कि दोनों एक ही ख्वाब देखते थे। ख्वाब देखा कि सरकार पक्के बाग में बेल के पेड़ के नीचे तशरीफ, वजू का पानी मांगा, मुफ्ती अहमदुल्लाह ने पानी डाला, सरकार ने वजू फरमाया। उस्ताद ये देख रहे हैं मैं वजू करा रहा हूं, और शागिर्द देख रहे हैं मेरे उस्ताद वजू करा रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही ख्वाब देखे। आंख खुली, हदीस याद आई, मन रानी फिल मनाम फकद रहल हक। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में देखा। बड़े मुफ्ती थे, मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस थे, और उस पर तुर्रा ये कि असली आले रसूल थे। अपने नाना को देखा, बजाय पेड़ पे जाने के भागे कि अपने शागिर्द को बता दे। ताजुद का वक्त है, उस्ताद दौड़े शागिर्द को बताने के लिए, और शागिर्द दौड़ा उस्ताद को बताने। शागिर्द का घर ये जहां मौलवी नसीर ने अपना घर बना लिया गबन करके, और उस्ताद का घर ये जो मुफ्ती साहब का घर हमारे छोटे मखदूम साहब का। दोनों चले भाग पक्का मखदूम साहब के पश्चिम में। आज भी देखिएगा बड़ी फसीली सामना सामना हुआ। सरकार मैंने एक ख्वाब देखा है, सुन लीजिए। कहा मैंने देखा, पहले तुम पहले तुम पहले तुम होता रहा। उस्ताद साहब ने फरमाया अच्छा बताओ। अच्छा बताया, कहा चलो।
अकीदा तो देखो। सामने बाग था, बेल के पेड़ के नीचे गए, कसम खुदा की पानी पड़ा था, मुझको अंबर की खुशबू उठ रही। इस वाकये की तहकीक जब इमाम अहमद रजा से पहुंची तो आशिक रसूल तड़प उठा और चल दिया ऊंट गाड़ी पे बरेली से उस मकाम की जियारत के लिए। और मेहमान हुआ मेरे उस्ताद के घर का, उनके दादा का। सुभान अल्लाह सुभान। मेरा पीर भी अगर लासानी पीर है, वली है, तो मेरा उस्ताद भी वली है। सबने सुना होगा, जमाना था कि पूरे इलाके में मेरे मुफ्ती साहब का सिक्का चलता था। इमाम अहमद रजा 3 बार खैराबाद आए हैं उसी की। सुभान अल्लाह। ऐसा मुहक्किक जो दुनिया का मुहक्किक आज़म है, ऐसी वैसी रिवायत पे नहीं जाएगा। और बताऊं तुझे, वाकयात में ही चला जा। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, ये रमजान में तरावी का दौर हो रहा है। ये औरंगजेब आलमगीर खड़े हुए हैं, शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी अपने वक्त का कुतुब आजम तरावी में मसरूफ है। एक लफ्ज पढ़ा, उस पर देर पढ़ा, टोक दिया तो जबर हुआ। पढ़ा करो बच्चों। अबे तुमको तो अपने घर की नहीं बातें पता, तो हमारी कहां से लाओगे तुम? हम अपना तो घर देखते देखते दूसरे को भी छुपा लेते हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। और किताबें खोल दूंगा तो मुंह छुपाने के लायक नहीं। फिर लुकमा, फिर लुकमा, फिर लुकमा, फिर लुकमा खोल दिया। कहा हुजूर जो मैंने पढ़ा वो सही, कहा मैंने जो टोका वो सही। जबर देर का फर्क हो रहा था। कहा कुरान मंगाओ, जबर पढ़ने वाले के पक्ष में 3 कुरान, जेर पढ़ने वाले के पक्ष में 2 कुरान। बोले अक्सरियत हमारी है, इसलिए ये जो हमने पढ़ा ये सही है, और जो आपने पढ़ा उसे कातिब की गलती समझा जाएगा। शाह मुहिबुल्लाह को जलाल आया, कहा औरंगजेब होश की दवा कर, मुस्तफा से पूछ क्या। मुस्तफा ने फरमाया मेरा मुहिबुल्लाह सही कहता है, वो कातिब की गलती है। कहा कि औरंगजेब तूने कुरान कागज वाला देख के पढ़ा है, मैंने कुरान साहिब कुरान पे याद। कब्र में जाएगा तो मैं पूछ रहा हूं कि जब कब्रिस्तान के बाहर खड़े होके आम मुर्दे को सलाम, वो काफिर हो या मोमिन, जायज है तो नबी को नाजायज कैसे हुआ? बच्चों चलो फैसला करवाएंगे कब्र में चल के। खूब तबलीग हो रही, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी। जन्नत? अबे नमाज पढ़ने वाला जन्नत से बाहर कर दिया गया, पहले से मौजूद था वहां, और 7 करोड़ साल तक पड़ी। अब एक बार शादी में नबी के इनकार से बाहर, वो जो बाहर पहले से हुए हैं, जो पहले से बाहर, वो अंदर कैसे जाएंगे? जब मुर्दा कब्र में उतारा जाता है तो नमाज का सवाल नहीं होता। पूरे चैलेंज से कह रहा हूं। अबे तो जब सवाल पहले इम्तिहान में सवाल नहीं होता तो फिर नमाज के लिए क्यों वर्गला रहा? रोजे का सवाल नहीं होता, अमाले स्वालिहा का सवाल नहीं होता, हज फर्ज है क्यों नहीं अदा किया सवाल नहीं होता, ज़कात फर्जी क्यों अदा नहीं किया सवाल नहीं होता। बच्चों कब्र में सिर्फ अकीदे का सवाल होता। इसलिए इस्लाह माशरा जिसे तुम कहते हो उसे इस्लाह अकीदे का नाम है। जब अकीदा दुरुस्त होगा और नबी को तू अपना नबी मानेगा तो नमाज का तो खुद पाबंद हो जाएगा। अब मुर्दा कब्र में उतारा गया, पटरे दिए गए, क्या होता है वहां? 2 फरिश्ते आते हैं कब्रों को, जमीन को चीरते हुए।
अब पहला सवाल ढांक ठोक देते हैं, मन रब्बों का। अब आप एक बात बताओ, सवाल मुर्दे से होता है या जिंदे से? अरे ये बात कोई समझने वाली है? जो जिंदा होगा उसी, कोई मरा पड़ा हो आप उससे कुछ कहें, लोग कहेंगे पागल हो गया, पागल खाने भेजो या न्यूरो सर्जन के पास। फरिश्ता आया, जो अब तक मुर्दा था वो जिंदा कर दिया गया, हुआ नहीं? और सवाल करता है मन रब्बों का, माँ दीनों का। मगर बुखारी और मुस्लिम की सही में सिर्फ एक सवाल आता है, नहीं आता। तिरमिज़ी उठा के देख, मन रब्बों का माँ दीनों का सवाल गायब है। फरिश्ता कहता है माँ कुंता तकूल। पढ़ाओ ग्रामर तुझे, माजी इस्तिमरारी बनाने का कायदा सिखाऊं, माजी इस्तिमरारी के माने समझाऊं। कब्र में सवाल नहीं होगा, इन्हें बताओ कौन है? नहीं होगा फरिश्ता, ये पागल है जो कहते हुए। वहां सवाल हो रहा माँ कुंता तकूल। अबे दुनिया में इन्हें क्या कहता था, क्या कहता था, क्या अकीदा इनके मुतालिक रखता था? आ गया। तो अब अगर तमीद ईमान पढ़ी है तो वो जवाब नहीं देगा, खड़े होने की कोशिश करेगा। काबे के बदरू दिया तुम पे करोड़ों दुआ, सुभान अल्लाह। तैयबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरू। और कोई गैब किया तुमसे नहीं आओ भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे गुरु बरदू। जब जवाब दे लेगा, मोमिन होगा, आशिक होगा, तो वो जवाब दे लेगा, नबी को पहचान लेगा। अब फिर एक बात सीधे सीधे कहो, किसी से जान पहचान कायम करना हो तो उसे सलाम करना शुरू करो, है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते रहोगे, रोज करोगे, कभी मामला फंसेगा, सोचेगा अरे यार ये तो वही है जो सलाम करता है, बेड़ा पार हो जाएगा। और नबी को सलाम तूने किया ही नहीं कभी, बल्कि जिसने किया उस पर डंडा उठाया तूने। तो नबी को जब पहचानेगा नहीं तो हशर क्या होगा? और जब इससे पूछा जाएगा कि माँ कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, कहेगा हम तो कुछ नहीं कहते, लोग कुछ कहते थे वही हम कहते थे। अबे तो इस्माइल कहला रहा, तू भी वही कहने लगा। और हमारे लिए तो बचाने के लिए बहुत लोग वहां पहुंचे। अपनी बात नहीं कह रहा हूं, खोल अपनी किताब अल इफादातुल यौमिया, देख मेरे अकीदे की गवाही कौन दे रहा है। खोल अपनी किताब अल इफादातुल यौमिया, थानवी जी की किताब। सपा नहीं बताऊंगा, ये तुम तो कुछ मेहनत करो बेटे, तुमको पता ही ना होगा फायदतुल यौमिया है कहाँ। आना मेरी लाइब्रेरी में 5 सेट रखे हो। लिखा है कि जब कब्र में एक मुर्दा गया, फरिश्ते ने सवाल किया मन रब्बु का, तेरा रब कौन? तो मुर्दा बोला मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। मारे घुटना फूटे आंख, क्या सवाल कर रहा है और क्या जवाब मिल रहा है? उसने कहा माँ दीनों का, कहा मैं तो गौसे आजम का धोबी हूं। मतलब रबे हमसे सवाल करोगे? कहा माँ तकुलो फी आकर, कहा कह दिया मैं गौसे आजम का धोबी हूं। तानवी ने जिक्र है कि इतना कहना था कि गौसे आजम अपने उस मुरीद की कब्र में पहुंचा। किसको झुठलाएगा बे? एक तरफ मर के मिट्टी में कहेगा, दूसरी तरफ कब्र में गौसे आजम को पहुंचा रहा। गौसे आजम का ने फरमाया तू कहने का मतलब नहीं समझ रहा है इसका कहने का मतलब है मैं धोबी हूं, जो गौसे आजम का रब है वही मेरा रब है, जो गौसे आजम का दीन है वही मेरा दीन है, और जो गौसे आजम का अकीदा है वही मेरा अकीदा है। तो कब्र में जब इस मंजिल से आप गुजर जाएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होगा।
तो अगर मोमिन है तो आएगा मामला कि सदा का आबूदी, मेरे बंदे ने सच कहा, नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। पहले रात की दुल्हन दुनिया के नजर में सोती है, शौहर के इंतजार में जागती। इनके वहां तो जागना ही नहीं, मोहब्बत ही नहीं। अब हमको तो पता नहीं क्या करते हैं, हो सकता है दुश्मनी निभाते हो। अब ऐसा सोचा जैसे रात के सोने का लम्हा, दुनिया में मरा, कब्र में जिंदा हुआ और कब्र में सुला दिया गया। क़यामत तक मोमिन था तो जन्नत के दरवाजे खुले, जन्नत का बिछौना बचा, 70 गज, 70 22 70 गज कब्र को वसी कर दिया गया। और गलत जवाब दिया, अकीदा गलत है, तो जमीन आपस में मिली, इधर से उधर से, और क़यामत तक उस पर अजाब होता रहे। मुर्दे पे अजाब का एहसास नहीं, जिंदा है तभी। तो जब आम मुर्दा जिसके दिल में ईमान भी नहीं है, वो क़यामत तक कब्र में मरता नहीं, तो नबी कहां से मरेगा? इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। और फिर इनकार का है, कुरान का कर रहा। ठीक है, माने तुम अपने यहाँ ढूंढना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, 22वां पाला खोलना और तलाश तुम लेना, हम तलाश करके नहीं देंगे। अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ मोमिनो, सल्लू अलैहि, तुम तो इनके उम्मती हो, तुम्हारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता, इन पर दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब सलाम भेजो। तुम कहते हो कि मैं खड़े होके कहां लिया, तो बे खड़े होके इनकार भी तो नहीं लिखा। आम है, मुतलक सलाम से इनकार करेगा तो कुरान का मुनकिर हो जाएगा और कुफ्र नहीं बचेगा। करवा लेना मैसर में, सरकार से पूछ लगे खड़े होके पढ़ते या बैठ के। अगर सरकार कह देते खड़े होके तो हमने कर लिया, सरकार कह देते लेट के, वो भी हमने किया। सोते वक्त सरकार की जियारत की उम्मीद में लेट के पढ़ लिया। सरकार फरमा देंगे कि बैठ कर पढ़ते तो तशहुद में हम पढ़ दिया। तीनों चीजें हमारे पास। और बच्चों अगर कह दिया खड़े होके पढ़ना चाहिए था तो कहां से लाएगा? नमाज़े वित्र 3 रकात हैं या 1 रकात? गैर मुकल्लिदीन का एक वक्त आया इमाम आज़म का, अपनी अपनी बहस, सरकार ने फरमाया अच्छा छोड़ो, महशर पे छोड़े देते। मगर बच्चों ये बताओ कि अगर सरकार ने कहा कि 1, तो हम 3 पहले पढ़ चुके, 1 वित्र हो जाएगी, 2 नफिल हो जाएगी। और बच्चों अगर सरकार ने 3 कहा तो 2 कहां से मिलाओगे? लिहाजा और अब आ रही है शबे बारात। शबे बारात का मतलब लोगों ने गलत निकाल दिया। एक मसला याद रखें, अगर एक वक्त की भी नमाज फर्ज आपके जिम्मे कज़ा है, अदा नहीं की, तो पूरी रात क्या सैकड़ों रातों अगर इबादत करोगे नफिल की, कोई काबिल कबूल नहीं। फर्ज को छोड़ के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब रही शब बारात, तो हम कब कहते हैं हलवा बनाओ? हलवा तो जिसके नसीब में होगा वही बनाएगा। ये फर्ज नहीं है, ना वाजिब है, और ना हम बनाने पे तुम्हें मजबूर करते हैं, और जो बना रहे हैं उन्हें मना भी नहीं करते, नजर दिलवा रहे हैं। शबे बारात है, फर्ज नमाजों की पाबंदी करो। ये नहीं उसी दिन नहीं, पूरी जिंदगी जब से तुम पर फर्ज है। और उसके बाद फिर रात में नवाफिल पढ़ो, इबादत करो, नवाफिल पढ़ो, तिलावत कुरान पढ़ो, सूरतों की का विर्द करो, वज़ाइफ पढ़ो,
अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ो, ये सब कुछ होगा। रात भर आपका ये इबादत में लिखा जाएगा और नया साल जब आप सुबह शुरू करेंगे तो आपका नाम अमाल नेकियों से भर चुका होगा। अब नया अमाल शुरू होगा। शबे बारात का मतलब क्या है? जहन्नम से आजादी की रात। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ईशा छोड़ दिया, रात भर नफिल पढ़ा, या खाली कब्रस्तानों के चक्कर काटे, या खाली आतशबाजियां छोड़ दी, या खाली खुराफात करते रहे, या खाली मटर गश्ती रात भर करते रहे। फर्ज नमाज के बाद नवाफिल पढ़ा और फजर की भी पढ़ाए, रात भर जागे और फिर सो गए, तो इससे कोई मतलब नहीं। और बाद लोगों ने कहा कि हजरत उवैस करनी, वो रवायत गलत है। हजरत उवैस करनी का शबे बारात से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। जमादियत सानी में उनका विसाल हुआ है। अब लोगों ने उनकी नजर दिलाना शुरू की तो काम अच्छा है, इसलिए मना भी नहीं। जहां और की नजर है हजरत उवैस करनी की भी हो रही। लोगों ने कहा दांत तोड़े थे, ये भी रवायत गलत। ऐसा के रसूल और शरीयत की मुखालिफत करेगा? दांत तोड़ना खुदकशी है या नहीं? किसी मुहिब ने मोहब्बत में लिख दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने सब तोड़ लिया इसलिए हम फूला हलवा बना के खिला रहे हैं उनको। लिहाजा मुसलमानों अकीदे की इस्लाह करो और ये समझो कि ताज़ीम मुस्तफ़ा जहां नहीं। अब मैं पूछता हूं कि तो खड़े होके सलाम या नबी सलाम अलैकुम मना है, तो बच्चों तशहुद में क्या पढ़ो? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तर्जुमा करो या नबी सलाम अलैकुम। तो जब बगैर सलाम के तेरी नमाज मुकम्मल नहीं है तो बगैर सलाम के नबी की महफिल कैसे मुकम्मल? और अगर उसके बाद भी तुम में दम है तो फिर चलते चलते, मैं तो इन चीजों को पसंद नहीं करता हूं, तो मैं उसूल समझाए थे। चार लौंडे बैठ के कोई कमरे में बैठ जाओ, उल्टी सीधी बहस करो, और उसके बाद में वीडियो बनाना भी तो आराम था, कैसे बना के डाला तूने? मनाजरा के शौक है तो सुनो। तुम्हारे बाप दादा ने मुलबाओं ने मनाजरे रशीदिया पढ़ी हो तो समझो। सुनो, मनाजरे का मकसद एका के हक होना चाहिए। हक क्या है वो सामने है। और अगर मकसद किसी को नीचा दिखाना हुआ या बहस करना हुआ या झगड़ा करना हुआ, वो मनाजरा नहीं, मुजादला। और फिर उसके उसूल हैं। अब मैं तुम्हें उसूल बताऊं, बहुत बताया, नहीं आते मैदान में बेटे तो क्या करूं। सुनो, हमारा चैलेंज है पूरी दुनिया वहाबियत पर। टेप कर लो, नोट कर लो और हमसे लिखवा के मोहर लगवा लो। जो बात हम कहते हैं वही लिख के अपने दारुल इफ्ता से भी देते हैं। मनाजरे का शौक है तो हम पल्ला आदमी को लाओ। बहस बंद कमरे में नहीं होती। बंद कमरे में तो कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। अबे ये तो चारा है जो हम तलाशते हैं। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। मगर हमारा तजुर्बा है, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया वहाबियत को चैलेंज है कि नबी का हर गुस्ताख काफिर जहन्नमी। वो मौलवी की शक्ल में हो, ये मुहद्दिस की शक्ल में हो, मुफस्सिर की शक्ल में हो, या अमीर जमात की शक्ल में हो, दुनिया, पूरी दुनिया का वो वहाबी जो गुस्ताख रसूल है वो काफिर। मोमिन को नहीं, मोमिन को तो काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाए। गुस्ताख रसूल की बात कर रहा हूं। अगर तुमको इस पर एतराज है तो आओ अपना ईमान साबित कर देना, एक शर्त मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ की सारी शर्तें हमको मंजूर, सारी शर्तें मंजूर। मगर समझो, बड़े को लाओगे कचहरी में जाकर स्टाम्प पे लिखा पड़ी हो,
है वाह। दम हो तो आ जाना बच्चों, कहीं भी आ जाना, मगर एक याद रखना, शेर के मुकाबले में तुम्हारी जमात का जो शेर कहलाए वही आए। स्टाम्प पे लिखा पड़ी होगी, मुनाजरा कमेटी दोनों तरफ की बनेगी। मैं कहना ही ना कि मुनाजरा करो, मगर अगर शौक है तो समझ लो ये होते हैं, और उसके बाद आप डीएम से परमिशन ले लें, मैदान मुकर्रर कर लें, दोनों का स्टेज बन जाए। शराइत तय होने के बाद उसके बाद में है कि जिसे जो शिकस्त खाएगा उसके लिए फरार मुमकिन नहीं, है वाह। उसको वहीं पे तौबा करना पड़ेगा। अगर ये मकसद नहीं है तो बेटे मनाजरे को ज़िमान से निकाल दो। बड़े बड़े न करवाए तो बहुतों को देख लिया, पहचान लिया, एक के मुकाबले में सैकड़ों नहीं आते, तो क्या लड़के आपस में। और ये मेरी नौजवानों से गुजारिश है, अपने अकीदे को मजबूत करें, खुराफात में न पड़े। कोई सलाम नहीं पढ़ रहा है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं, जबरदस्ती पढ़ा। पढ़ोगे तो तुम्हारा नबी से रास्ता मजबूत होगा। कोई नबी से कटा रहना चाहता तो हमारी बलत। अबे हम तो सलाम पढ़ते पढ़ते जन्नत चले जाएंगे, और जब जन्नत जाएंगे तो रिजवान जन्नत आगे आएगा। ये रिजवान नहीं जो हमारे साथ आगे आएगा। तो मौलाना जरा एक बार मुस्तफा हो जाए, मुस्तफा जाना रहमत, मुझसे खुदमत के कुर्सी कहे आ रहा, और हश्र खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते गए। शौक है तो बच्चों इस पर आना, अमल कर लेना, बड़े को बुला लेना, कचहरी में लिखा पढ़ी करवा लेना, रजिस्टर्ड इकरारनामा होगा, ये भी समझ लो। खुले मैदान में मुनाजरा होगा, और जब तक फैसला नहीं होगा उस वक्त तक उठता रहे। ये ना समझना कि उठ जाएंगे, उठने नहीं दूता। हमको तो आदि है 14 दिन तक के भूखे रहने की। बहुत सी चीजें ऐसी रखी, खाने न खाऊंगा न खाने दूंगा जब तक फैसला नहीं होगा, न पीऊंगा न पीने दूंगा। नौजवानों से गुजारिश है, और अपने नबी से अपना रिश्ता मजबूत करें, और नबी तक पहुंचने के जो जाते जरिया औलिया अल्लाह, सुन्नी उलमाए दीन, हुफ्फाज़े कराम, उनके करीब जाएं। जो असल शरीयत का पाबंद पीरो मुर्शिद हो उससे बैत करें। पीर इसलिए नहीं होता, बोले उनके मुरीद हुए रहे, दौलतें नहीं मिली। बे दौलत के लिए पीर अगर करोगे तो वो पीर नहीं होगा। मुर्शिद आखिरत के लिए, और जो मुर्शिद अपने मुरीद को अच्छाई की अच्छाइयां न बताए और बुराइयों से न रोके, वो मुर्शिद नहीं। यही मुर्शिद तो जन्नत में ले जाएगा जब उस पर तुम अमल करोगे। और जो पीर मुर्शिद की खिलाफ वर्जी करेगा शरीयत के मामले में, उसकी बैठ टूट जाएगी। मुखालिफ होगा तो नहीं। कोई सलाम नहीं पड़ता है, आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं। झगड़े का इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, वो हम पर छोड़ दो। इल्मी बहस करो आप, जबानी नहीं। और एक बात समझ लें, अगर आप आलिम नहीं हैं मुकम्मल तो दीन के बारे में बहस करने की आपको इजाजत नहीं। आपको अपने आलिम, अपने पीर, अपने मुफ्ती, अपने हाफिज जो मजबूत अकीदे का, उसकी बात पर अमल करना होगा। 5 वक्त नमाज के पाबंद बने, ठीक है, सरकार वहां बचा लेंगे। मगर मैं पूछता हूं कि जब बेटा बाप का नाफरमान होता है तो बाप बेटे की तरफ नजर नहीं। मैदान महशर में ये बात काम नहीं आएगी हम गुलाम थे, काम ये आएगा कि मुस्तफा जब कह दें ये मेरा। 5 वक्त की नमाजें अदा करें। अब शब बारात का मसला सुन लें, बजाय इसके कि आप नवाफिल पढ़ें, जो नमाजें आपकी कज़ा हुई रात भर वो नमाजें पढ़ें। जो फर्ज नमाजें कज़ा हुई हैं रात भर वो नमाजें पढ़े, ताकि कुछ नमाजें आपकी जिम्मे से साकित हो जाए। नवाफिल से कोई मतलब नहीं होगा।
अकीदे पे कायम रहे। दुरूद अब रही फातिहा की बात, तुम नहीं करते हो। हम अपने मुर्दे को 4 कांधे पे लिए जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पसंद घसीट के ले जाओ, हमारा क्या जा रहा भाई। किसी के मजहब में इंटरफेयर करना जायज नहीं, जो करते करें। हम खुद कर रहे हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। हाँ, जब हमारे नबी की बात आएगी, नबी की गुस्ताखी करोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। फातिहा में क्या होता है, पहले पहुंचता नहीं, ठीक है, नहीं पहुंचता, रखा, पढ़ा, कुरान की आयत ना जाए या खाना ना जाए, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये नहीं कहते हो घस पाकी से उठा ले जाओ। करता है कोई? पढ़ लिया कुरान, दुरूद पढ़ा और कहा या अल्लाह जो कुछ मैंने कुरान पढ़ा है, दुरूद शरीफ पढ़ा, ये पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और तमाम मौजूद अशिया तेरी बारगाह में पेश। खुदा ही से तो कह रहे, और तू फला के सरकार के बारगाह में पहुंचाओ वसीले से, वह तो किससे कहा? खुदा से कह रहे तू पहुंचा दे, और ये कहता पहुंचता नहीं, इसलिए मादल्ला खुदा को मजबूर समझ रहा है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें। हज फर्ज है, अगर तो हज का फरीजा अदा करें। ज़कात फर्ज है, और हौलाने हौल साल पूरा हो जाता है तो पूरी ज़कात अदा करें। गरीबों की मदद करें, पास पड़ोस को देखे रखें, कोई भूखा तो नहीं सो गया, किसी के बच्चे परेशान तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं। वलेजारे का अलय का हक़ुन, मुस्तफ़ा फरमाते पड़ोसी का भी तेरे हक है। और फरमाया कि जिब्रील अमीन ने पड़ोसी के मुतालिक इतनी ताकीद मुझे की कि मुझे खतरा हुआ कि कहीं पड़ोसी को वारिस न बना दे। यही इस्लाह माशरा है। नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, और जो सुन्नी अकीदे उन पर आप कायम रहें। और जब आप कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। मसाइल पूछना हो, मोतबर लोगों के पास जाएं, मसाइल करें, मसाइल पूछें, उन पर अमल करें, और घर में रहें तो सबके हुकूक अदा करें। बीवी शौहर के हक का ख्याल रखे, शौहर बीवी के हक का ख्याल रखे, बेटा बाप के हक का ख्याल रखे, बाप बेटे के हक का ख्याल रखे, माँ बेटी के हक का ख्याल करे। जब इन पर अमल करेंगे तो आपका घर खुद जन्नत बन जाए। बस ये चंद अल्फाज हैं जो मैंने अर्ज कर दिए थे। और रही सलाम, यही, इसमें झगड़ा नहीं है। अगर जो इनकार करेगा, ताजीम से इनकार करेगा, तो कुरान ने उसे मुसलमान नहीं, जब मुसलमान नहीं माना तो आपकी भला से कोई कहाँ जा रहा। झगड़ा फसाद ये इस्लाम ने पसंद नहीं किया। जिन्हें ऐसा कुरान ने तो कहा कि बहुत लोग ऐसे जो अपने को मुसलमान कहते हैं, वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम के दावेदार, ईमान के दावेदार, अपने को मुसलमान कहते हैं, मगर खुदा कहता है हकीकत में वो मुसलमान है। और मुसलमान होते तो मस्जिद नबवी से निकाले क्यों जाते। और समझ लो, इतनी बात तो याद है, नबी जिसे पनाह दे दे, ये जुमला आखिरी दे रहा हूं, नबी जिसे पनाह दे दे उसे कोई भगाने वाला नहीं, और जिसे नबी भगा दे उसे कोई ठहराने वाला नहीं। आज इस मस्जिद में, कल उस मस्जिद में, आज इस मदरसे में, कल उस गांव में, परसों उस शहर में, नबी ने ठुकरा दिया है तो भागा भागा मिलता है। तूफान नूह लाने से एक चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर ये असर करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक बात समझ लें, चलते चलते एक बात, मैं बहुत सीधा आदमी भी हूँ और बहुत टेढ़ा भी हूँ, खाली मौलवी नहीं रहा हूँ। जो बात समझ, कहीं दही के धोखे में कपास न खा जाना। मैं अपने यूनिवर्सिटी की यूनियन का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, तलबा का वो भी रह चुका हूँ। खाली मदरसों का पढ़ा नहीं हूँ, मैं कॉलेज का पढ़ा हूँ, मेडिकल अफसर रह चुका हूँ और डॉक्टर रह चुका हूँ, और दोनों उलूम मैंने पढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात, हाँ एक बात याद आ गई, बच्चों को दीनी तालीम सिखाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीनी खाली सिखाएंगे तब भी बच्चा अधूरा रहे।
और खाली दुनियावी सिखाएंगे तब भी बुरी होगी। मेरे हैं बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हाफिज, मुकम्मल हाफिज कुरान और 9th में पढ़ रहे हैं। एक बेटा मेरा मुकम्मल हाफिज कुरान है, वो भी 80 कर रहा है, भाई से कर रहा है। 3 बेटे तो मेरे हाफिज कुरान हो गए, चौथा ये इतना छोटा है तो ये भी 20वें पारे में जा रहा है। मगर ऐसा नहीं, इनका कॉलेज नहीं छुड़वाया हमने, यूनिवर्सिटी नहीं छुड़वाई, कॉलेज भी पढ़े। वो आलिम अधूरा है जो उलूम दुनियावी से कोरा है। कुरान पढ़ाएं, कल आपको जरूरत पड़ेगी तो बेटा काम आएगा। सूरह यासीन सुनने की जरूरत होगी तो बेटा काम आएगा। फातिहा की जरूरत पड़ेगी तो बेटा काम आएगा। कब्र में कुरान काम आएगा, महशर में कुरान काम आएगा, दुनिया में कुरान काम आएगा। पहला ये करे, अगर गांव में मदरसा है तो बच्चे को कुरान पढ़वाइए और स्कूल भी भेजिए, कॉलेज भी, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, मगर साथ में आलिम भी बनाइए। और दोनों तालीम कहते नहीं होती, मैं बैठा हूं आपके साथ, अब तो बूढ़ा हो रहा हूं, 8 साल मैंने यूनिवर्सिटी में काटे। मौलवी वाली हरकतें नहीं पैदा हो पाई क्योंकि मदरसों में नहीं रहा। इसलिए कुरान आप समझ लें, अगर बेटे ने कुरान पढ़ लिया तो जन्नत में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ये दावा है मेरा। बगदाद शहर में काजी साहब थे, बड़े जालिम, जुल्म करते थे। मरे तो बीवी हामिला थी, बच्चा पैदा हुआ, 4 साल 4 महीने 4 दिन का हुआ। अपनी हरकतों की वजह से अजाब में मुब्तला थे काजी साहब। बीवी मकतब ले गई, कहा मौलवी साहब इसे कुरान पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब ने बच्चे को पढ़ाया, से कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बच्चे के नाम से बिस्मिल्लाह निकला। जैसे ही अल्लाह का नाम निकला, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, इसका बेटा तो जमीन पे मेरा नाम ले रहा है, मेरी रहमत कब गवारा करेगी किसी से अज़ाब में मुब्तला किया, इसे छोड़ो, जन्नत में दाखिल करो। और हाफिज़े कुरान बना देंगे तो नूरुन अला नूर। 10 ऐसे लोगों को बेटा जन्नत लेके जाएगा जिसपे अज़ाब, जिसपे जहन्नम वाजिब हो चुकी है। सब कुछ खत्म हो जाता है, मगर हाफिज़े कुरान का जिस्म खराब नहीं। मगर हाफिज़े कुरान अगर बदअमल तो जिस्म तो खराब होगा, दिल खराब होगा। और महशर में वालिदैन के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि सूरज और चांद उसकी चमक से शर्मा जाए। कुरान पढ़ोगे तो यहां भी काम आएगा। बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मदरसा अगर आप है, आपके गांव में नहीं है तो कायम कीजिए। जरूरी नहीं कि आप हाफिज आलिम वाला ही कायम करें। कुरान एक बच्चा पढ़ जाएगा वही काफी है। दुरूद फातिहा करना सीख जाए और समझ ले बच्चे को अगर और ऐसे मदरसे में पढ़ाया जहां फातिहे पे पाबंदी है तो जहन्नम में मरते रहो। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। मुस्तफा फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास। इंसान जब मर जाता है तो अमाल का सिलसिला उसका खत्म हो जाता है। अब नमाज उसे नहीं पढ़ना, रोजा उसे नहीं रखना, जो कुछ उसने दुनिया में किया है उसे उसका जज़ा मिलेगा। मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसका कयामत तक सिलसिला बाकी रहता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, एक क्या, ऐसा इल्म जिससे लोग, ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फायदा हासिल करें। बेटे को आपने हाफिज बना दिया, आलिम बना दिया, उसने दूसरे को पढ़ा दिया, उसने और को पढ़ाया। अब कयामत तक का सिलसिला फायदा आपको पहुंच रहा है, उनके साथ आपको भी पहुंच रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं वह वलदुन स्वालिहुन यदऊ लहू। फातिहा का मतलब बच्चू बताओ भाई। नेक बेटा और नेक कौन है जो उसके लिए दुआ करता रहे।
फातिहा भी तो दुआ है। तो जो बेटा बाप और माँ के लिए दुआ नहीं करता, फातिहा नहीं करता, वो पूत नहीं, वो पूत नहीं, वो कमूत होता है। अरे पूत पूत सपूत कमूत। माँ का एहतराम करे पूत, और माँ का जब तक जिंदा रहे दुरूद फातिहा करे सपूत। वाह और माँ मर जाए छोड़ के चला है कमूत। कुरान पढ़वाइए बच्चे को, हो सके तो हाफिज कुरान बना दीजिए, आलिम शरीयत बना दीजिए। इतना भी ना हो सके तो कुरान नाज़रा से पढ़ा दीजिए, ऐसे मदरसे में जहां दुरूद फातिहा सिखाया जाए। नमाजों की पाबंदी करें, और कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आप सोचेंगे आप बूढ़े हो गए, अब क्या? आप कोशिश कीजिए जितना पढ़ सके। 4 सूरतें याद आएंगी, 2 सूरतें याद आएंगी, वही आपको कब्र में काफी होगा। और जब इन सब चीजों पे आप मजबूत रहेंगे तो फिर बदअकीदा आपको बहका भी नहीं सकेगा, आपको ताने भी नहीं दे सकेगा। आपकी मस्जिदें भी आबाद रहेंगी, आपका ईमान सलामत रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक साहिब लौलाक के सदके व तुफैल में आपकी सलामत रखे, आपको ईमान कामिल अता फरमाए, अमल स्वाले की तौफीक अता फरमाए, बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिम शरीयत बनाए, और यहाँ भी नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, सबके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप समझ लें कि मैदान महशर में अल्लाह अपने हुकूक माफ़ करेगा, बंदे का हक दावा है वो माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ़ नहीं करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवी पर शौहर का एहतराम फर्ज है, बीवी के भी हुकूक है, शौहर के भी हुकूक है। दोनों एक दूसरे के हुकूक रहेंगे तो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, घर में तलाक की नौबत नहीं। तूफान नूह लाने से चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर ये असर करें। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। खड़े हो जाइए सर। अरे अभी तो आप, अच्छा दुआ तो आप पढ़ेंगे।